नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएसआई की प्रीवियस क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे और ये पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। इसे मैंने पार्ट 2 दे दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम जीएस के प्रश्न कवर कर रहे थे, जिसमें मूल विधि के भी प्रश्न आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये सभी पेपर जो है प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा गया, टोटल 54 शिफ्ट का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक की स्थापना किया गया था। विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विंटन सेर्फ को जो है इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है इसको थोड़ा छोटा करके दिखाना पड़ता है, जिससे आपको दिखेगा स्पष्ट रूप से। रायथू अधिकारा संस्था के माध्यम से किस राज्य सरकार ने शून्य बजट पर प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम लागू किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा रायथू अधिकारा संस्था के माध्यम से राज्य सरकार ने शून्य बजट पर प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम लागू किया है। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 में निहित है। ग्रेफाइट डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप होता है? ये सभी जो है कार्बन का अपर रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 105 जो है ये संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 14 जो है राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था। वित्त आयोग गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इलायची पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। इलायची पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। कृषि से एकत्रित भूमि राजस्व को डैश के रूप में जाना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। मोन खमेर भाषा समूह डैश से संबंधित है? ये जो ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। आईपीसी के अनुसार एक ठग को डैश तक का दंड दिया जाएगा? आजीवन कारावास और जुर्माने तक का दंड दिया जाएगा। डैश वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है। बिना इमोबिलाइजर के वाहन को चलाना जो है कोई अपराध नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध यानी नजरबंदी का आधार है? ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य के सुरक्षा के प्रतिकूल है। ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था का रख रखाव के प्रतिकूल है। ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है। इन सभी के आधार पर नज़रबंदी जो है जारी रहेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है? भाग जो है 4 को संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा का प्रश्न डैश के मामले में उठाया गया था? AK राय बनाम भारतीय संघ मामले में उठाया गया था। भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित होता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सृजित होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति किया था? LM सिंघवी समिति की नियुक्ति किया गया था। हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है? अनुच्छेद 279A का संबंध जो है माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1947 में उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम पारित किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य डैश की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे? 3 वर्ष की लिए अवधि पर बने रहेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया था? यूरोपीय संघ ने मसौदा तैयार किया था।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? बंधुता का किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत दिया गया है? साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया, ये जो है गलत दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। 28 सितंबर को जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त किया और खलीफा के शासन क्षेत्र के साथ एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। निम्नलिखित कथनों के बीच संबंध को पहचानिए, इसमें बताना है कौन सा सही संबंध होगा। भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि पर कर लगाने से प्राप्त होता है, ठीक है। संक्षेप में भूमि राजस्व भूमि से प्राप्त उत्पाद पर लगाया गया कर होता है, बिल्कुल ठीक है। यानी ए और ए बी जो सही है और बी ए का सही व्याख्या करता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन डैश में किया गया था? बगदाद सम्मेलन में किया गया था। मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 फर्स्ट के अनुसार मानवाधिकार डैश से संबंधित अधिकार है। जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत गरिमा की से संबंधित मताधिकार है। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी कहा जाता है? भदोही को कारपेट सिटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? दुग्धालय जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल को बदलना था? 99वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। निम्नलिखित योजनाओं में से किस का उद्देश्य टीबी यानी कि तपेदिक रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है? निक्षय पोषण योजना प्रदान करता है। डैश के मामले में अदालत ने कहा कि वह नगरपालिका सरकार को अपनी नागरिक सेवाओं के लिए बहाने के रूप में संसाधनों की कमी के बारे में बताने की अनुमति नहीं देगा। नगर परिषद रतलाम बनाम वर्धी चंद्र में किया गया था। सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल है? भारत और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। नकद में प्राप्त अधिकतम डैश रुपये तक के व्यक्तिगत उपहारों के आय को नहीं माना जाता है? 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना जाता है। तो इस शिफ्ट के जितने प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में किस मेमोरी का एक प्रकार का उदाहरण? ये जो है प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रियल एस्टेट यानी स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम का विषय नहीं है? कृषि भूमि नहीं, जबकि भूखंड और अपार्टमेंट इमारत ये सभी हो जाएगा। युद्ध अभ्यास मालाबार एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है जो 1992 में भारत और डैश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में आरंभ हुआ था। ये जो है यूएसए के बीच, भारत और यूएसए के बीच। एंथ्रेक्स जो है घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है? ये जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु का सूक्ष्म जीव होता है। किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया था? BN श्रीकृष्ण समिति ने ध्यान दिया था। सिंधु जल संधि भारत को डैश और डैश नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है? रावी, ब्यास, सतलज की नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है।
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? 86वां संशोधन 2002 के दौरान मौलिक अधिकार बना दिया। मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत ईदित अवधि से परे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। इसे डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। मोहम्मद अहमद खान बनाम साहो बानो बेगम मामले में ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखा था? न्यायिक सक्रियता ने नींव रखा था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करता है? धारा 67 ये दंडित करता है। पम्पास डैश में समशीतोष्ण घास का मैदान है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है पम्पास जो समशीतोष्ण घास का मैदान है। 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू किया गया था? 1 जून 1993 को लागू किया गया था। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है। दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग डैश द्वारा किया जा सकता है? एक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। परम दायित्व की अवधारणा को डैश के मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है? MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में समझाया गया है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार 700 काल के संदर्भ में कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि क्या होता है? 1 शस्य काल होता है यानी 1 क्रॉप सीजन होता है। भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष डैश में पेश किया गया था? 1894 में पेश किया गया था। किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी कीनोट कहा था? सर अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशु में कम जन्म के वजन से संबंधित है? 2500 ग्राम या 2.5 kg से कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक पेडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है? मृदा वैज्ञानिक को पेडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। आयकर की गणना डैश आधार पर किया जाता है? वार्षिक आधार पर किया जाता है। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? 1853 में किया गया था। भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? भारतीय प्रेस परिषद को नियंत्रित करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1959 में किया गया था। भारत में लिंग अनुपात को प्रति डैश पुरुषों और महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? 1000 पर पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को परिभाषित किया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? 4थी अनुसूची संबंधित है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 डैश पर लागू होता है? संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर लागू होता है। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? 1928 में आया था। गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता डैश है? 15 वर्ष होता है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल थी। सदिया और धुबरी के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1993 में किया गया था। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश ने भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं।
डॉट एक्सएलएस डैश का विस्तारित नाम है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विस्तारित नाम है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन का अधिक लदान यानी ओवरलोडिंग पर डैश तक का जुर्माना लगाया जाता है। इसमें बात करें तो 20,000 प्रति अतिरिक्त टन तक जुर्माना लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा डैश में उल्लिखित है? धारा 30 में उल्लिखित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? जीवाणु के कारण जो प्लेग होता है। 2020-21 के बजट के अनुसार एग्री वेयर हाउसिंग की मैपिंग और जियो टैगिंग डैश द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। किस प्रकार की ज्वालामुखी को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखी में सबसे बड़ा माना जाता है? ढाल ज्वालामुखी नहीं, सील्ड वोल्केनो को सबसे बड़ा माना जाता है। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? 5 स्वीकार किए जाते हैं। सामान्य परिस्थिति में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को डैश दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है? 5 दिनों में सूचित किया जाना चाहिए। पट्टेदार यानी पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निमित्त संवैधानिक अधिकार डैश के पास होता है? केवल राज्य सरकार के पास होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 2000 में गठन किया गया था। जब डैश व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हुए तब आईपीसी के तहत इसे डकैती घटना माना जाता है। 5 या अधिक होते हैं व्यक्ति तो उसे जो है डकैती के रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए? 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान है? द्वितीय अनुसूची में प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? हुसैनारा खातून बना बिहार राज्य जो है ये निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधी अधिकार है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया था? डेमेत्री मेंडलीव के द्वारा अपनाया गया था। संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है? राज्य के राज्यपाल के अनुसार करता है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर यानी मेयर के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा वनों और जंगली वस्तुओं के पक्षी की सुरक्षा के विषय का हस्तांतरण राज्य सूची में सोमवर्ती सूची में हुआ था। 42वें संशोधन के माध्यम से इसे हस्तांतरण किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। महिला और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम सीता वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? 1956 में अधिनियमित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया? 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को डैश कहा जाता है? भूदान आंदोलन कहा जाता है। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत के संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। डैश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे पर विस्तृत चर्चा किया गया है? राम जेवैया बनाम पंजाब सरकार में विस्तृत चर्चा किया गया है। एक ट्रोजन हॉर्स एक डैश है? दुर्भावनापूर्ण मालिशियस प्रोग्राम है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध है? 2 मार्ग उपलब्ध है। गणपूर्ति या कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य यानी पीठासीन अधिकारी मौजूद होने चाहिए? 25 सदस्य मौजूद होना चाहिए। आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश आय को डैश आय शीर्ष वर्गों के तहत वर्गीकृत करता है? 14 आय को 5 आय शीर्षों में वर्गीकृत करता है।
केंद्रीय शोधकर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फेसबुक का मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? द फेसबुक के नाम से लॉन्च किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि से सम्मानित करने से रोकता है? अनुच्छेद 18 रोकता है, यानी उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में दिया गया है। भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? 1901 के 21 से को जो है स्थिर अवस्था कहा जाता है। लाइकेन डैश प्रकार के संबंध में एक उदाहरण है, ये जो है सहपारिकता यानी म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? केबी कामा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष थे। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? धारा 357A जो है पीड़ित को मुआवजा योजना से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति और जिम्मेदारियों संबंधी प्रावधान है? 12वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को अस्पष्ट होने के लिए डैश के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में दिया गया था। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक पद रखे गए हैं? 29 कार्यात्मक पद रखे गए हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा किस धारा के तहत बिना पास या टिकट की यात्रा करने पर प्रतिबंध है? धारा 124 के तहत बिना पास या टिकट की यात्रा करने पर प्रतिबंध है। भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण डैश की विषय वस्तु है? राज्य सूची की विषय वस्तु है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सकारात्मक परिहृदय धमनी रोग का खतरा बढ़ता है? तनाव से बढ़ता है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना डैश के प्रावधान के तहत अनिवार्य है? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रावधान के तहत अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया था? 86वां संशोधन 2002 के माध्यम से परिवर्तन हुआ था। केंद्रीय जांच ब्यूरो डैश के अधीक्षण के तहत कार्य करता है? कार्मिक मंत्रालय का अधीक्षण के तहत कार्य करता है। एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितना विषय है? 97 विषय है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र किसी भी सरकारी नियमों के प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, बाकी ये दोनों गलत दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का समेकित कोष गठित किया गया है? अनुच्छेद 266 के तहत समेकित कोष गठित किया गया है। जोनोसाइड शब्द डैश द्वारा गढ़ा गया था? राफेल लेमिकन के द्वारा गढ़ा गया था जोनोसाइड शब्द नरसंहार शब्द। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट के कैदियों के समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को यानी PIL जनहित याचिका के रूप में डैश हो जाएगा, माना नहीं जाता, यानी जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जाता है। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में डैश में संशोधन किया गया है? 2019 में संशोधन किया गया। मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाया गया था? बॉम्बे में बनाया गया था। केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? पावकुत्थु जो है कठपुतली शो है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट गठन किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद जनजातीय भूमि के संरक्षण के अभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास भूमि गिरवी रखना, बिल्कुल ठीक है। सिंचाई, बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण, ये भी ठीक है, लेकिन सी गलत दिया गया है। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना से संचालित करता है? गृह मंत्रालय संचालित करता है। निम्नलिखित में से किसने विधि शासन कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था?
एवी डाइसी ने प्रतिपादित किया था। राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? चिकित्सा बीमा प्रीमियम आता है। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1958 में किया गया था। भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूह में देशों का समूह क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP डैश द्वारा अनुमोदित होता है। आर्थिक मामलों और पर कैबिनेट समिति के द्वारा अनुमोदित होता है। सिंगल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोक्सी मार्लिस्पाइक के द्वारा स्थापित किया गया था। हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द से संबंधित है। आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई से संबंधित है। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर उपस्थित उंगली जैसे अपवृद्धि को क्या कहा जाता है? इसे जो है विली कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या जब तक के 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले जो पहले हो। न्यू कैलेडोनिया डैश स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है। फ्रांस से स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है। चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा डैश होता है? जलोढ़ मृदा होता है। वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते उन्हें क्या कहा जाता है? निशाचर यानी कि नॉकटर्नल कहा जाता है। इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों और मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? हुमायूं आया था। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलिंगता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में इसे बाहर कर दिया है। अनुलाभ यानी परिलब्धि की परिभाषा एक डैश परिभाषा है, समावेशी परिभाषा है। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें अनुशंसाएं करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9A को जोड़ा गया था। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भागीदारी यानी वेटेज क्या होता है? कुल मतों का 1/3 होता है। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? जहांगीर के साथ शासनकाल में चरम स्थान हासिल किया था। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा डैश के तहत अनिवार्य है। धारा 3 के तहत अनिवार्य है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को डैश कहा जाता है? पर्यावरणीय प्रदूषक कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1962 में आयोजित किया गया था। रामसर सम्मेलन डैश से संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 42 के तहत देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? अनुच्छेद 39 संबंधित है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा डैश द्वारा तैयार किया गया था? यूनिसिट्रल मॉडल कानून के आधार पर तैयार किया गया था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समिति किस विधायी क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत आता है? केवल राज्य विधानमंडल के अंदर क्षेत्राधिकारी अंतर आता है। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत का राष्ट्रपति के पास होता है। आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति या पिता के संपत्ति पर दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करना डैश के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा में चुनौती का विषय था। मधु किश्वर बनाम भारत संघ मामले में ये जो है एक चुनौती था। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित किया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता था? भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता था।
भारत में जनगणना का कार्य डैश वर्षों में एक बार होता है, 10 वर्ष में एक बार होता है। पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त सदस्यों राष्ट्रों को 2 दिवसीय सभा डैश में आयोजित किया गया था, जिनेवा में आयोजित किया गया था। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्य कार्यालय डैश में स्थित है, मुंबई में स्थित है। भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए सुएज नहर के माध्यम से व्यापार को कब खोला गया था? 1869 में खोला गया था। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 2009 में किया गया था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में आयोजित किया गया था। स्वेच्छा से एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा डैश के तहत एक दंडनीय अपराध है। धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? राज्य के महाधिवक्ता के पास है। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? शुक्र ग्रह का ये जो है बना हुआ वातावरण है। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि सरकार उसकी मंजूरी नहीं देता है तो कोई भी निरोध आदेश डैश दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा। 12 दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जो बीजिंग में इसका मुख्यालय है। फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका स्थान पर स्थित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के तहत फास्टैग डैश द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCA के द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? 403 जो है निर्वाचित सदस्य हैं। मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की डैश के तहत किया गया था, धारा 30 के तहत किया गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टेलीग्राम का स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावर। वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में ये PDF अपलोड कर दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर अभी सबको सभी एग्जाम का जो है अपडेट क्विज ये सारा दिया जाता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो मैंने दिया हुआ है, स्टैटिक जीके का, रीजनिंग का, ये सारा मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं GS कंप्लीट करने के बाद आपको हिंदी का कंप्लीट कराएंगे, हिंदी कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग भी करा देंगे। इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।